नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक माइंड अंकित पर। मैं आपका दोस्त अंकित विश्वकर्मा आज के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे हैंड ड्रिल मशीन में खराबी आने पर हम घर पर इसे कैसे रिपेयर करें बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के। अगर आपकी ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही है, जिसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, ये स्पार्किंग हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें फॉल्ट चेक करना और इसको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे पास एक हैंड ड्रिल मशीन। इस हैंड ड्रिल मशीन में अगर आपकी मशीन स्पार्किंग कर रही है या स्टार्ट ही नहीं हो रही है या जाम चल रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या चेक करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद हम इस जिसकी जो लीड है इस पर हम दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई रिस्पांस आता है, हमारा लैंप जलता है, नहीं जला और कोई रिस्पांस नहीं है, इसका मतलब हमको सबसे पहले इसको खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लीड को चेक करेंगे कि इसकी लीड सही है या खराब हो चुकी है। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसकी लीड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्विच को बाहर निकालेंगे। स्विच को बाहर निकाल देखेंगे एक जो लीड है वो यहाँ पर हमको इस कलर का वायर हम इस पर कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लीड के एक वायर पे लगाते हैं और दूसरे पे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैंप स्टार्ट हो रहा है, जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी लीड एक वायर सही है। दूसरे वायर को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा वायर है लीड का, ये यहाँ पर कनेक्ट है। इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ से भी सेम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसकी ये वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कलर पे लगाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी जो लीड है वो बिल्कुल सही है, इसमें लीड में कोई खराबी नहीं है। इसका हम लोग टेस्ट करेंगे दूसरे नंबर पे, इस स्विच को टेस्ट करेंगे कि इस स्विच में तो फॉल्ट नहीं है, यहाँ से कंटिन्यूटी बढ़ रही है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे स्विच को टेस्ट करेंगे। तो स्विच को पहले ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको ऑन करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर ये स्विच में से सप्लाई जा रही है, कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर हमारा लैंप जलना चाहिए। तो ये देखिए स्विच, यहाँ से स्विच भी कैसी है, ऑन है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे के फॉल्ट को चेक करते हैं। अब हमारे पास अगर लीड भी सही है और अगर स्विच भी सही है तो फॉल्ट कहाँ पे, या तो कॉइल में या आर्मेचर में या कारण वश में हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइल और आर्मेचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए इधर ही आपको स्विच में फॉल्ट दिखता है या इधर आपको अगर लीड में फॉल्ट दिखती है तो आप लीड चेंज कर दीजिएगा। स्विच में फॉल्ट दिखेगा तो आप स्विच चेंज कर दीजिएगा। हम बात करेंगे आगे इस कारणवश की। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहां से अलग कर दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से कारणवश को बाहर निकालेंगे। तीसरा कारण हमारा ये हो सकता है स्पार्किंग का और ये जो कारणवश का खराबी होने का। तो देखिए कारणवश यहाँ पे लगभग खत्म हो चुका है। हम अभी हमारे पास फिलहाल में नया कारणवश नहीं, पर हम इसी को यूज करेंगे फिलहाल में। तो यहाँ पर कारणवश देखिए खत्म हो चुका है और यहाँ से प्रॉपर वायर कनेक्ट भी है। और इस साइड से देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये कारणवश भी लगभग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से इसका क्या है, वायर निकला हुआ था। तो हम यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमारी मशीन में तो यहाँ पे फॉल्ट समझ में आ गया, लेकिन अगर आपकी मशीन में ये दोनों वायर कनेक्ट रहते हैं तो आगे हमको क्या चेक करना है, आगे हमको एक कॉइल को चेक करना है कि ये वाली जो कॉइल है, जो स्टेटर के अंदर आपको कॉइल नजर आ रही है, ये कॉइल सही है कि नहीं। देखिए आपको इसका मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर सर्किट डायग्राम किस प्रकार से रहता है। देखिए ये एक सर्किट डायग्राम है इस मशीन का, जिसके अंदर हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, हमने यहाँ से फेज दिया, देखिए हमने फेज दिया। फेज देने के बाद बीच में हमने एनो पुश बटन लगाया। एनो का मतलब नॉर्मली ओपन पुश बटन हमने लगाया हुआ है। ये वाली जो बटन है नॉर्मली ओपन पुश बटन कहलाती है, जिसके अंदर हम नॉर्मली ये ओपन रहती है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये ऑन होती है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका एक सिरा बटन का हमने क्या किया है, कॉइल में गया है ये। ठीक, ये वाला जो सिरा है ये कॉइल में, इस साइड यहाँ पर कॉइल में आया हुआ है। और दूसरा सिरा जो है कॉइल से निकलकर, एक कॉइल के इसमें दो सिरे, यानी इसमें दो कॉइल के यूज किए गए। एक कॉइल इस साइड आपको देखने को मिलेगी और एक कॉइल नीचे साइड इसी प्रकार से अपोजिट में आपको देखने को मिलेगी। तो एक कॉइल के दो सिरे, इस कॉइल के दो सिरे। तो ये वाला पहला सिरा आप देखिए, ये वाला टर्मिनल आपके पास गया है कहाँ, कॉइल में, नीचे की तरफ कॉइल में गया है।
आप अच्छे से जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉइल में, यहाँ पे ये टर्मिनल अंदर कॉइल में गया हुआ है। ठीक है, दूसरा वाला जो टर्मिनल है, ये कॉइल का दूसरा टर्मिनल ये इस साइड से बाहर आया हुआ है, जो यहाँ पे कारण ब्रश, ये जो कारण ब्रश लगाया आर्मेचर में, इस पे टच था। ठीक है, यहाँ पे जो कारण ब्रश हमने लगाया था, इस पे, इसके थ्रू यहाँ पे ये कनेक्ट था और इसमें टच था। अब दूसरा वाला जो कारण ब्रश का जो वायर है, ये वाला वायर गया है कॉइल में, और कॉइल से यहाँ पर गया न्यूट्रल में, यहाँ से कॉइल से निकल के ये न्यूट्रल में चला गया। इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों कॉइल के टर्मिनल को चेक करना है कि अगर ये दोनों में से कोई एक भी कॉइल अगर हमारी खराब हो गई होगी, जल गई होगी, तो भी ये काम, या ओपन सर्किट हो गई होगी तो भी ये मशीन चलेगी नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों कॉइल की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कॉइल की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एक कॉइल के टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल, इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने इसको अलग कर लिया है। यहाँ से अलग करने के बाद ये एक कॉइल के दो टर्मिनल हो गए, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये एक कॉइल का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल स्विच पर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्विच पर रखकर चेक कर सकते हैं बटन को बंद करके। ठीक है, हम दोनों ही टर्मिनल को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं आपको इससे मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा और सीरीज टेस्टिंग लाइन से भी। देखिए, ये कॉइल का पहला सिरा और इसी कॉइल का ये दूसरा सिरा, देखिए ये हमारे पास लैंप चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऐसी कॉइल है, लगभग कंटिन्यूटी तो इसमें बनी है। अब इसमें सेकंड वाली कॉइल को चेक करेंगे, तो सेकंड वाली कॉइल में हमारे पास ये टर्मिनल है, इसमें भी ये चल रहा है। साथ में जैसे ही मैं इस पे सीरीज टेस्टिंग लैंप लगा रहा हूं, अंदर जो है आर्मेचर वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें मैग्नेट बन रहा है, प्रॉपर मैग्नेट बन पा रहा है। मैग्नेट बनने के लिए दिखा देता हूं आपको, जैसे ये रखा है यहाँ पे मैंने टेस्टर, ये देखिए ये टेस्टर को पकड़ ले रहा है एकदम से, तो यहाँ मैग्नेट दोनों कॉइलें बन रहा है। अब मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देता हूँ दोनों कॉइल का। अगर इसमें दोनों कॉइल में थोड़ा भी फॉल्ट होगा, या इसमें ओपन सर्किट होगा, या खराब हो चुकी, जल गई होगी, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करता हूँ, रेजिस्टेंस पे नहीं, मैं डायरेक्ट कंटिन्यूटी पे सेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला टर्मिनल ये लिया और दूसरा टर्मिनल ये ले लिया। ये देखिए लगभग आपको 10 से 11-12 ओम का इस पर रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम सेकंड वाली कॉइल में चेक करेंगे, तो सेकंड वाली कॉइल में भी लगभग ये सेम टू सेम आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा। ये हमारी सेकंड कॉइल है, देखिए इसका भी 10 से 11 ओम का रेजिस्टेंस हमको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉइल सही है। जैसे ही आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से कॉइल को क्या टेस्ट करोगे, तो यहाँ पर देखना एक मैग्नेट बनता है, जिससे कारण हमारा मशीन वाइब्रेशन होने लगती है। तो एक एक कॉइल हम लोग जब टेस्ट करते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसका, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग ये देखिए, हमारा कॉइल भी सही है, बाकी स्विच भी सही है, अगर ये भी सही है लीड, तो अब इसके बाद फॉल्ट आता, सबसे ज्यादा ऐसे फॉल्ट आने के चांस होते हैं इस आर्मेचर में। तो अब हमारे पास देखिए बचता है आर्मेचर। तो आर्मेचर का अगर आपका कम्यूटेटर खराब हो गया, यहां से देखिएगा आपको समझाएगा कम्यूटेटर बहुत ज्यादा घिसा हुआ है, खराब है, तो और आर्मेचर को निकालने के बाद इसकी टेस्टिंग आपको नॉर्मली फिजिकली नहीं देख पाते कि भाई ये किस प्रकार से खराब हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करना पड़ता है। इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया प्रॉपर, आर्मेचर का जो टेस्टिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाया, उस पर आप जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है। आर्मेचर को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि अगर आर्मेचर खराब है। अभी हमारे फिलहाल इसका आर्मेचर सही है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो कि आर्मेचर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी मशीन की फॉल्ट चेक करने। अब इसको वापस से कनेक्शन करेंगे जैसे कि तैसे, फिर इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कॉइल का दूसरा सिरा न्यूट्रल में कनेक्ट था, इसको वापस से न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। और सबसे पहले इसको हम लोग टेस्ट करेंगे।
हम डायरेक्टली पैरेलल सप्लाई नहीं देंगे, हम लोग डायरेक्टली पहले कैसे चेक करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप से सीरीज सप्लाई ही पे चेक करेंगे इसको पहले। स्विच को ऑन कर देते हैं। देखिए अभी पहले लाइट नहीं जल रहा था, अभी लाइट जल रहा है और मशीन धीरे धीरे घूमने का स्टार्ट करी। इसको हम डायरेक्टली अब पैरेलल में कनेक्शन करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो हम यहाँ से पैरेलल सर्किट को हटाकर डायरेक्टली इसको हम लगाकर चेक करेंगे अब। इस प्रकार से हमारी ये ड्रिल मशीन लगभग चालू हो चुकी है। अब इसमें किसी प्रकार की फॉल्ट नहीं है, बस इसको हमको कारण ब्रश को बदलना है। तो ये हमारी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।